बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद बिठी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बैनुल अक़वामी हालात मतलब ईरान अमेरिका जंग, उनके मुज्तबा हामनई की अहम मुलाकातें और पाकिस्तान में मार्का हक जो 1 साल कबल भारत को उनके मुल्क में घुसकर जलीलो रसवा किया गया, शिकस्त दी गई। पाक फौज ने, पाकिस्तान की बैरिया ने, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह मार्का हक बैनुल महसूस मनाया, वो काबिल तारीफ है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने तो तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम सियासी जमातों का बशमूल हर जमात के शुक्रिया अदा किया। यानी कि शुक्रिया अदा ना भी करते तो हर पाकिस्तानी का फर्ज है, अगर पाकिस्तान पर कोई दुश्मन मुल्क मैली आग से देखे, भारत देखे या अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराए, तो पाकिस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। ना दूसरी तरफ पाकिस्तान में आईनी, माशी, सियासी हालात गंभीर सूरत हाल पर पहुंच गए हैं। अगर ऐसी जल्दी में जल्द अज जल्द मौजूदा हुक्मरान ऐसा लगता है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, अशिया खुर्द की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, तेल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, अपने तल्ले खलल्ले पार्लियामेंट लॉजिस के लिए कोई पता नहीं 1 अरब 17 करोड़ रुपए का फंड लगा रहे हैं, लगता है आवाम और हुकूमत के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज पैदा हो चुकी है। गुज़श्ता रोज लाहौर में मजदूर, रावलपिंडी में ताजर और मुल्क भर में हुकूमत के महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। और तो और जो साहिब हैसियत है वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत की ये पॉलिसी है, खसूसन IMF की सख्त और कड़ी शराइत पर जो पाकिस्तान का IMF बजट बनाने आ रहा है, उससे अवाम का जीना मुहाल हो जाएगा। नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया कि वजीर खजाना हुकूमत का नहीं। IMF से जो शर्त बनाने गई, जिस पर उन्होंने 1 अरब और कुछ डॉलर पाकिस्तान के तय किए, हुक्मरान और तमाम ताकतवर हलकों को वजीर खजाना औरंगजेब ने एतमाद में लिया था कि इन शराइत पर कर्जे की किस्त आएगी। अब ये एक ही टोपी दूसरे समीउल्लाह कलीमुल्लाह घुमा रहे हैं, जबकि मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार ये वो हुक्मरान हैं। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, गाली गलौज से गुरेज कीजिएगा। मैंने जिंदगी में किसी के बारे में बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मास वाइज जालम और करप्ट लोगों के, कि अल्लाह उन्हें हदायत दे या उन्हें कानून की गिरफ्त में लाए। नाज़रीन, ये बताइए कि इमरान खान 3.5 साल इक्तदार में रहे, पहली दफा 18 में इक्तदार में आए और 3.5 साल बाद उनकी हुकूमत में खिलाफ साजिश करके साइफर अमेरिका के तहत निकाल दिया गया। क्या वो मौजूदा मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार है, या वो हुक्मरान मुस्लिम लीग नून जिनके पास 5 दफा वजारत उज़्मा रही, या 4 दफा, और 7 दफा वजारत आला पंजाब की रही। पंजाब मिनी पाकिस्तान है, 62% पॉपुलेशन है। यहाँ पीपल्स पार्टी जिनके पास 4-5 दफा वजारत उज़्मा रही और सिंध में 7-8 दफा वजारत आला रही, और कमो बेशतर इन दोनों का पीरियड 30 से 40 साल मिल के बनता है सूबों और वफाक में। या उस शख्स को आप जिम्मेदार ठहराएंगे जिसकी 3.5 साल हुकूमत रही और उसके बाद उस जमात को कुचलने के लिए वो कानूनी और गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी, गैर मजहबी हरबे इस्तेमाल गए उसकी जमात को खत्म करने के लिए, और उसकी पूरी पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में किसी एक जमात के घरों में, कारकुनों, रहनुमाओं में छापे नहीं पड़े, चाहे पीपल्स पार्टी रहे, चाहे नून लीग रहे, चाहे जमात इस्लामी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो। जितनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और लीडरों के घरों में छापे पड़े गए, जिनकी तादाद लाखों में बताई जा रही है, और मुकदमात भी ना खत्म होने वाले हैं कि हर मुकदमे में 9 मई के 300-400 बंदे डाल दो, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लो। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी इंतकामी गुरबा से 95% अवाम के खिलाफ, और एलीट क्लास को नवाजने की मौजूदा हुक्मरानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अयूब खां का रिकॉर्ड टूट गया, यहिया खां का रिकॉर्ड टूट गया, जनरल जियाउल हक का रिकॉर्ड टूट गया, मुशर्रफ का रिकॉर्ड टूट गया, और तो और हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया 9 अप्रैल 2022 को, तो पेट्रोल गालमन 150 रुपए था। अब 475 रुपए, 415 रुपए पेट्रोल करके और अशराफिया के लिए
महलात बना के अपने लिए अरबों रुपए के जहाज लेके 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ियां लेके चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन कौमी असम्बली के स्पीकर, अरकान असम्बली की 300-300 गुना तनख्वाह बना के अवाम की कुव्वत खरीद 5% भी नहीं रह गई, जितनी महंगाई हो गई है। क्या अपने कमेंट सेक्शन में दें, मौजूदा हालात के जिम्मेदार महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, लाकानूनियत का आप तरीके इंसाफ को जिम्मेदार समझते हैं, जिसका इक़्तिदार 3.5 साल रहा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को समझते हैं, जो 81 से इक़्तिदार में नवाज शरीफ साहब आए और आज भी वजीर आज़म उनके भाई शहबाज शरीफ है और साहबजादी वजीर आला है। आप जरदारी साहब को समझते हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वजीर आज़म में शहीद बेनज़ीर रही, यूसुफ रजा गिलानी रहे, आसफ अली जरदारी 2 दफा सदर हुए और 7 दफा या 6 दफा सिंध में उनकी इक़्तिदार रहा। जमात इस्लामी समझते हैं, तरीके इंसाफ समझते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम समझते हैं। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और जितने जालिम, जितना अब अदलिया को कंट्रोल किया गया, क्या मुशर्रफ के दौर में इतनी अदलिया कंट्रोल थी या आज ज्यादा कंट्रोल है? क्या 2008 से पीपल्स पार्टी के 13 के दौर में थी या 13 से 18 तक नवाज शरीफ के दौर में थी या आज है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला आज की हुक्मरानों ने, जमात ने नहीं किया था? क्या साबिक मुशर्रफ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो चले गए हैं, क्या उनका एज ए आर्मी चीफ जहाज अगवा नहीं किया जिस पर नवाज शरीफ को सजा हुई? यकीनन वो सजा गलत होगी। एक मुंतखब वजीर आज़म को दीवारें फलांग के गिरफ्तार करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो। लेकिन इस मुल्क में ऐसी जो इंतकाम की है 26 और 27वीं तरमीम के बाद, तो वकरा की 80-90% अक्सरियत कहती है अब इस मुल्क में इंसाफ का हसूल नामुमकिन है। जिस मुल्क में हुकूमतें वोटों से जज बनाए और आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज वालों को, जज साहबान को डिग्री से जाली डिग्री करार देकर नौकरियों से निकाला जाए, अदालतों में सुप्रीम कोर्ट जाकर कहने वाले हमारे फैमिली को हरासा किया जा रहा है। ये आप कहते हैं बार बार बातें करता हूं, लेकिन क्या करूं, हिस्ट्री ये है। तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, मादी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कहूंगा अगले साल ये होगा, अगले साल ना हो। मेरे पास कोई गैब का इल्म थोड़ा है। हाँ, क्या इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने पर पीटीआई तो खामोश हो गई है, छोटे मोटे बयान दे देती है। सेल अफरीदी, जिसे अली अमीन गंडापुर के बाद इमरान खान ने एतमाद किया उस पर, मुराद सईद की वो राइट हैंड है। मुराद सईद कहाँ है? आज तक मुझे वो कंफर्म नहीं आया। मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे पता चले कि मुराद सईद, जो इमरान खान का सिंसियर साथी था, बेलोस साथी था, उसने मिनिस्ट्री भी ऑनेस्टी से की, क्या उसका शागिर्द सेल अफरीदी भी कंप्रोमाइज का शिकार है? और सेल अफरीदी साहब को खबर दे दूं आपके और आपके चंद वुज़रा के बारे में, बाद लगड़ बगड़ चमचे गर्चों को रकम बांट दी गई है, रकम बांट दी गई है और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू होने वाले हैं। उसमें वो लोग शामिल हैं जो फॉर्म 47 के जरिए आए, जिन्होंने फॉर्म 45 को चेंज करवाया, मौजूदा हुक्मरान जो बेनिफिशरी हैं। और मुझे हैरत है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक डेलीगेशन, फैसल करीम कुंडी, जो आज तक इलेक्शन नहीं जीता, जिसको अवाम ने वोट डालने की बजाय अंदर से कुंडी लगा दी, हमारे घर कुंडी साहब वोट ना मांगने आना, उस गवर्नर से मिलते हैं कि जी आप गैस का मरहला था। वो गवर्नर तो आपको गवर्नर आदिल गाने की धमकी दे चुका है। वो मुला जो आज मैंने तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी तरीके इंसाफ की लीडरों की, असद कैसर, जिनका माशाल्लाह लंदन में बहुत, यूके में अच्छा कारोबार है, माशाल्लाह फूल रहा है, पिज्जा की दुकानें हैं, और लंबे चौड़े पैसे हैं, अल्लाह ताला और दे। देखो, किसी को भी अगर हलाल है, चाहे वो मुस्लिम लीग की क्यादत है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, पीटीआई की है, सहाफी है, कोई जर्नैल है, कोई रिटायर्ड जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर हलाल है तो अच्छी बात है, हिसाब होना चाहिए। अगर हराम है तो एहतसाब होना चाहिए। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। असद कैसर साहब स्पीकर रहे हैं, उन्होंने लंदन में कारोबार किया, तो क्या बुरी बात है? अगर वो कह दे मैंने कारोबार नहीं किया, मेरे कजन कर रहे हैं, तो हम वो भी कह देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी से मुलाकात क्यों नहीं? असद कैसर साहब, आप कितनी दफा लीमा खां नौरीन नियाजी पर जब तेज पानी मारा गया, आप उधर गए, कितनी रातें सर्दियों की यख रातों में आप पर ठंडा पानी फेंका गया, केमिकल फेंका गया, कितनी दफा आपने
सैकड़ों बैरियर तोड़ के अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। आखिर ये क्या डबल पॉलिसी है? और सेल अफरीदी साहब, आपने तो लाहौर में आए थे, कह रहे थे कि कंटेनर या मौत पेशावर में खड़ा किया, क्या वो कंटेनर पंक्चर हो गया? आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आपको उतारने की कोशिश की जा रही है और लगड़ बगड़ चमचे कर्चों की ड्यूटी लगाई है। तासुर दिया जाएगा कि पीटीआई के अंदर से भी बात है, पीटीआई के अंदर से भी इख्तलाफ होंगे। मैं जानता हूं नून लीग में, शरीफ फैमिली में किस किस में इख्तलाफ आता है, किस एक अहम शख्सियत का, एमएनए का 4 दफा या 3 दफा लाहौर में ही दफ्तर बनने लगा सियासी एक्टिविटी के लिए, पर उसको नहीं बनने दिया उसकी फैमिली के लोगों ने। ये उनका जाती मामला। इसी तरह बिलावल भट्टो और जरदारी साहब में भी बाज मामले में मामला था। सिंध में भी 2 ग्रुप है। इख्तलाफ राय होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेहुदा जुबानें साफियों के खिलाफ इस्तेमाल करना, पुलिस के बारे में करना, सियासतदानों के काम है, ये बेहुदा लोगों की काम है। जब आप गंद किसी पर फेंकते हैं तो पहले आपका हाथ गंद से लथपथ हो जाता है, आपके हाथ नापाक हो जाते हैं, आपका वजू नहीं हो सकता, आपकी नमाज नहीं हो सकती। खैर नाज़रीन, मार्का हक में पुरजोश तरीके से बनाया गया। उसमें आर्मी चीफ ने तमाम मार्का हक पर पाकिस्तानी और सियासतदानों को शुक्र किया कि जंग के दौरान इन्होंने यकजहती की और भारत को जवाब दिया। लेकिन सियासी जमातें भारत के जंग पर शुक्रिया अदा किया। तो मेरा ख्याल है अब आप पाकिस्तानियों पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते कि खुदा ना खास्ता दुश्मन मुल्क हो कोई। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज राना नहायत क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा है पाकिस्तान में आईएमएफ का वफद आ रहा है जो पाकिस्तान का बजट बनाएगा। अगर आईएमएफ पाकिस्तान का बजट बनाएगा तो फिर वो अपना दिया हुआ आपको सूद पे रकम वापस लेने के लिए अपनी इनकम कराएगा कि गरीबों की मदद करेगा? वो किसान को गंदम सस्ती देने की बात करेगा या अशराफिया का अरबों रुपया जो लेकर वो कमीशन में और हराम में, रिश्वत में या कमीशन में या नाजायज तरीके से उनके मुल्कों में ले जाते हैं, यूरोप में ले जाते हैं, अमेरिका में ले जाते हैं, मिडल ईस्ट में ले जाते हैं? क्या आईएमएफ के कहने पर आईएमएफ ने यह नहीं आपको कहा कि जो शराफिया हुक्मरान है पहले वो बताए कि उनके उनके बच्चों के बैरून मुल्क कहां कहां प्रॉपर्टी है? चलो आपके जायज प्रॉपर्टी ही होंगी, हम किसी पे इल्जाम ही नहीं लगाते, लेकिन ये तो तस्लीम करो गुमनामी की अमेरिका में कितनी है, लंदन में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, जर्मनी में कितनी है, फ्रांस में कितनी है, यूरोपीय मिडल ईस्ट में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है। जब भी आप लोग इक्तदार में आते हो तो मुल्क दिवालिया से दिवालिया हो जाता है। 80 अरब हजार डॉलर से ज्यादा मुल्क करप्ट हो गया और आपकी जायदाद क्या आपको खुद भी नहीं पता। आप 10 मुंशियों को पूछते हो, अपने मैनेजरों को पूछते हो हमारी जायदाद कहां महाना प्रॉफिट कैसे आते हैं। सैकड़ों दर्जनों लोग आपने अपने किराया कलेक्ट करने के लिए रखे हैं, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए रखे हैं। उस जालमो खुदा दा गिद्ध खत्म हो गया जितना कुछ सियासतदानों ने लूटा। चलो कोई डिक्टेटर एक दफा आता ना, जियाउल हक आया, ऊपर गया जहाज फारग, अयूब आया गया फारग, ये आया गया फारग, मुशर्रफ आया गया फारग, जियाउल हक आया गया फारग। ये सियासतदान तो 5-5 बारियां लेते हैं। हम इनसे क्यों ना सवाल करें, अब हमारे सियासतदान हो। जब आप उम्मीदवार होते हो, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, चाहे आप मुस्लिम लीग के हो, चाहे किसी जमात के हो, उम्मीदवार उस जमात के होते हो। लेकिन जब आप वजीर आजम बन जाते हो तो पाकिस्तान के वजीर आजम होते हो, वजीर आला होते हो तो सूबे के वजीर आला होते हो, एमएनए होते हो तो उस हल्के के एमएनए होते हो। तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी आपसे सवाल क्यों ना करूं कि मेरे बच्चे तो 415 रुपए का पेट्रोल डालें और आपके बच्चे 12 अरब रुपए के जहाज में सैर करें, आपके बच्चों का सामान भी उसमें जाए, आपका खाना मरी में लाहौर से उड़ के जाए। आखिर ये अवाम तुम्हारी नहीं है? गरीब का बच्चा दाता साहब के बाहर लाइन में 6 घंटे की लग के दाल और रोटी खाए और आपके बच्चे सोने के निवाले और हीरे के निवाले एक दफा अंगूठी पहने और 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की घड़ी पहने और दोबारा फेंक देंगे ये मैंने नया मॉडल लेना है, गाड़ियों के नए मॉडल लेने हैं। आप 20-20 करोड़ की गाड़ियां तोहफे में लेकर खत्म कर जाते हो, अरबों रुपए आपके घरों में लगते हैं। कभी आपके घर में जो बाथरूम में आप करोड़ों रुपए लगाते हो, अरबों रुपए लगाते हो, इटली का सामान लगाते हो, आप सैनिटरी लगाते हो, टैले लगाते हो, और कभी गरीब की झोंपड़ी में देखो जब बारिश के चंद कतरे आते हैं तो उसका पूरे का पूरा फर्श बह जाता है और उसके बच्चे सर्दी में ठंड रहे होते हैं। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? मैं लेकिन ये शर्म नहीं आती उनको कह रहा हूं जो हराम खाते हैं, जो इमानत में खयानत करते हैं, जो अपना हलफ का तोड़ते हैं कि हलफ लेते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करेंगे। तमाम सरकारी मुलाजम और तमाम साफी, तमाम पाकिस्तानी
मैं एक पाकिस्तानी हूं तो मुझे पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए। अगर मैं मुल्क का नुकसान कर रहा हूं तो मैं अपने घर का नुकसान कर रहा हूं। नाज़रीन, अब शहबाज राना कहते हैं आईएमएफ बजट बनाएगा, मगर क्या अब ये बजट क्यों बनाएगा? क्यों ये मान गए? क्योंकि मौजूदा हुक्मरान फार्म 47 की पैदावार है। जब अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को वोट नहीं दिया तो इन्होंने बदला लेने के लिए अवाम पर महंगाई कराना शुरू कर दी है। आलू, सब्जी, दाल, चीनी, सब्जी, दाल, चीनी, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का बिल, घर का किराया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, लाहौर से पिंडी जाने के लिए किराया, एक मजदूर को एक शहर से स्टेशन से दूसरी जगह पर जाने का किराया। आपने इसलिए इतनी महंगाई डाल दी कि गरीब आदमी आपके खिलाफ एहतजाज भी ना कर सके, पेट में पत्थर बांधे। अब इसीलिए अवाम में और मौजूदा हुक्मरानों में बहुत ज्यादा फासला पैदा हो चुका है और ये अवाम की नब्ज पल्स जेरना ही नहीं जाते कि अवाम क्या सोच रही है, क्योंकि इन्हें पता है ये अवाम के वोटों से नहीं आए और जो इन्होंने हालात पिछले 4 सालों में किया है, और ये 100 साल भी अवाम में नहीं जाके इलेक्शन जीत सकते। हाँ, फॉर्म 47 करें, सिलेक्शन कराएं, मुखालिफिन पार्टी जो भी हो, जिन्हों को ताकतवर गोद में लेंगे उनके लिए फॉर्म 47 होगा, उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हल्के में कंपेन नहीं चलाने दी जाएगी, जैसे 2024 के इलेक्शन में कंपेन नहीं चलाने देगी पीटीआई को। उनके तजवीज कुंदा ताइज कुंदा अगवा कर ले, उनको दफ्तर नहीं खोलने दिया गया, उनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया, आरओ को रात को मार मार कर दुम्बा बनाया गया, रिजल्ट चेंज कर लिया गया, रात 10 बजे रिजल्ट रोका गया, सुबह 4 बजे जाली फॉर्म 47 करके हारे हुए को जिता दिया और जीते हुए को हरा दिया। तो ऐसा शख्स इमानत में खयानत करने वाला कैसे सादको मीन हो सकता है? मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं। जब बोलेगा पहली निशानी झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत दो तो इमानत में खयानत करेगा। तो जो सरकारी अफसर या सहाफी मेरी आप तक राय पहुंचाना इमानत है। कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपने कहना गलत है। मैंने इमरान खान के दौर में उस पर भी तनकीद की, मुशर्रफ दौर पर भी की। हुक्मरान सिर्फ हुक्मरान, जर्नलिस्ट हमेशा अगर अपोजिशन गलत हो तो हुक्मरानों को कहते हैं, क्योंकि हुक्मरानों के पास अख्तियार होता है, वो वादा करते हैं कि मैं 200 यूनिट बिजली के दूंगा, मैं पेट्रोल इमरान खान के दौर से कम करूंगा। जब एक दौर पे पेट्रोल बढ़े तो वो कहते हैं हमारा दिल खून के आंसू रोता है। तो 55 रुपए पेट्रोल में आके आपका दिल तो खून का लोथड़ा बन गया है। लोथड़ा नहीं चेक करा, उसमें पत्थर है, क्योंकि आपको इंसानों की सिसकियां नहीं सुनाई दे रही, आपको इंसानों की आहें नहीं बर्दाश्त हो रही। झोंपड़ी में तो लोगों की गिरा दे तो 1 एवेन्यू जो है इस्लामाबाद दस्तूर पर, उसका कमेटी बनाते हो, कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आती, क्योंकि उसमें अरबपति लोगों के मकान आते हैं, फ्लैट है, और तुमने दरिंदों वाला कर दिया। अब इसीलिए मौजूदा हुक्मरान क्यों पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, क्यों महंगाई कर रहे हैं, क्यों आवाम में नहीं जाते? बुलेट प्रूफ शीशा होता है, 4 रूट लगते हैं, आते हैं जाते हैं। और यहां तक के गुज़श्ता रोज बन्नू में हमारे पुलिस के जवान, हमारे भाई, हमारे दोस्त, एक शहीद की जो मौत है वो कौम की याद है। दहशतगर्द जालमों ने वहां दहशतगर्दी की और 5 पुलिस के जवान शहीद हो गए। वो मेरे बच्चे थे, आपके बच्चे थे, मेरे भाई थे। शहादतें इसलिए देते हैं कि आप हराम का पैसा बैरून मुल्क ले जाओ, आप सिक्योरिटी सारी अपनी करो, और 1 लाख पाक फौज के जवान और अफसर शहीद हुए, पुलिस के अफसर जवान हुए, अवाम शहीद हुई। अल्लाह ताला तब सबको महफूज करे, लेकिन इसलिए मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं कि चंद लोग इसका फल पाए और बार बार इक्तदार में आए, बार बार अवाम को लूटे, बार बार अवाम को धोखा दे, बार बार लूट के माल ले जाए, और फिर बारियां लगी हैं। मेरे ना अब 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की तो पी बोल गई है, नून लीग में भी सफा माता में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन एंड पे ये मानेंगे। इन्हें पता है कि अगर ना माना तो इमरान खान अदालतों को इंडिपेंडेंट कर देंगे। इमरान खान एक हफ्ते में अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ये आईनी अदालत के सरबराह मीनुद्दीन के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मनेला साहब जैसे कोई भी साहब जो इंसाफ पसंद जज साहबान है, उनके पास केस लगता तो केस यूं उड़ जाएंगे। एक शख्स को जेल में रखने के लिए आपने 25 करोड़ अवाम के लिए जेल बना दी है। जो शख्स उठता है उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, उसको नौकरी से निकाल दो, उसको मरवा दो, उस पर झूठे मुकदमत करा दो, उसका जीना मुहाल कर दो, उसको टीवी पे ना आने दो, उसको दरिया में ना बैठने दो। इस्लामाबाद से उठाओ, एक को इस्लामाबाद, एक को केपी फेंको, एक को सिंध में फेंको, एक को लाहौर में फेंको। भाई आप जालमो, तुझे रात को नींद कैसे आ जाती है? खैर नाज़रीन, मैं जज्बाती नहीं हूं, माफी चाहता हूं। हर एक का अंदाजे बयां अपना अपना होता है। कोई मीसने लोग होते हैं, ठंडी मठी बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। गुज़श्ता रोज भी बन्नू में शहीद होने वालों का खून अगर कहा जा रहा है उसमें भारत मुलव्वस है अफगानिस्तान के, ये तालिबान को भी अब बस कर देनी चाहिए। पाकिस्तान अपने एक भी शख्स का खून बहा नहीं, जाया नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं,
लेकिन अल्लाह ने जब हिम्मत दी तो आपसे हिसाब लेंगे जो जालिमो जो जो जुल्म कर रहे हो इंशाअल्लाह ताला अब्बा फजल खुदा बशर्ते जिंदगी। नाज़रीन, लाहौर और पिंडी में मजदूरों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, 12 कौ में किया, पूरे मुल्क में किया जा रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं, नार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान और अवाम में इतना फासला और पैदा ना करो कि तुम पाकिस्तान में रहने के काबिल ना रहो। तुम सब हमारे हो, खुदा के लिए हमें अपना समझो, हमें अपना दुश्मन ना समझो। जिन जजों को आपने बदला उन्हें दबा दो, जिन सहाफियों पर नौकरियों को निकलवाया उनकी मुखालफत छोड़ दो, जो सिर्फ सच बोलना चाह रहे हैं उनसे कायल करो, अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो उन्हें कायल करो। हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान माल हाजिर है, लेकिन हमसे एजेंडा जर्नलिज्म ना करवाओ, खुदा के लिए ना कराओ। आप हमारे हो, हुक्मरान भी हमारे हैं, अपोजिशन भी हमारी है, लेकिन जालिम जो भी होगा उसकी निशानदेही करना अल्लाह का हुक्म है। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम कमांडर ने मुश्तबा हामनई के बेटे ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी और हकामत देने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए जमीनी रास्ते खोले हैं, इसलिए क्या पाकिस्तान ईरान से गैस ले सकेगा? पाइपलाइन आधी आधी से आधी कीमत पे मिलेगी। क्या अमेरिका बार बार हमारी तारीफ करता है तो हमें गैस लेने दे? अगर वहां से चीन पेट्रोल ले रहा है, रशिया ले रहा है और दीगर ममालिक ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? ईरान ने वादिया तौर पर ईरानी मीडिया और इंसानी काम ने कहा है, उनकी क्यादत ने, उनके सुप्रीम कमांडर ने, कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका दुनिया पर बार बार पाबंदियां लगाने का अब सोचना भूल जाए। अमेरिकी पाबंदियों को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा बहरा हुर्मुज और उस वक्त ईरान की पाबंदी में रहेगा। अगर ईरान ने बहरा हुर्मुज खाली ना किया और हमारे जहाजों पर हमला ना किया तो उसके जहाज अमेरिका से भी और इसराइल के नेतन्याहू को दोबारा सायरन बजाना पड़ेंगे। जंग बंदी हुई है, मुज़ाकरात होने तक उन्होंने टाइम दिया है कि अब ईरान पहले से ज्यादा ताकत से मिडल ईस्ट में जो ममालिक है, हमारे इस्लामी बरादर ममालिक है, उनको जवाब देगा। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी तमाम उम्मा इकट्ठी हो और अमेरिका को बताए कि अब हम नहीं मानते, आपके जहां चाहते हो आप, जहां तेल के जहायर हो, मादनियातों कब्जा कर लेते हो। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो अमेरिका में मुखालफत है। इसराइल में 22% लोग नफसियाती मरीज बन चुके हैं। सिर्फ मुसलमानों को एक होना होगा, इस्लाम के लिए, अपने अपने मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए। और सुना है कि कुछ खलीजी ममालिक आपस में लड़ाने की इसराइल और अमेरिका साजिश कर रहा है। अल्लाह इन साजिशों को नाकाम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है, मां स्वयं करप्ट माफिया और लुटेरों को। पाकिस्तान जिंदाबाद।